बचपन के दिन भुला न देना, बचपन के दिन भुला न देना, बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। थैंक यू बाबा। रवि भाई बैठे हैं ना, अच्छा किया। रवि है नहीं तुम, अच्छा किया, ठीक है। क्योंकि जैसी बात वैसी तात वैसी लात, ऐसे टाइम पर ऐसे गीत हो जाना। आज एक भाई ने मुझे एक कविता लिख करके भेजी, वो बैठा है वो सिंधी भाई है यहाँ, कल आज मुझे कविता लिख करके भेजी, सच्ची दिल पर साहब राजी। कहाँ है भाई वो है? अच्छा नहीं है शायद, मेरे को सब लिख करके भेजते हैं, अच्छा लगता है, जो बात अच्छी लगती है ना वो भेजते हैं। तो मैंने समझा मैं कह देंगे आकर सबको सुना देवे। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी एक बात समझो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सच बोलो। भाई कैसी सुने, कम बोलो। मैंने ज्यादा बोला ना, ज्यादा बोला है पर सच बोला ना। धीरे बोलो तो कोई कैच करे, कम बोलो, धीरे और कम, मीठा और सच, वो कौन बनेगा, कैसा लगेगा? ये तो जैसे देवता है, जैसे देवता है।
तो देवता पीछे जब होंगे ना तो कौन हमको पहचानेगा? अभी देवता बनने का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, बाबा से सिखा रहा है ना, वो बन रहे हैं ना। तो सारा दिन बुद्धि में क्या है? ये हमारा अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म की भी अंतिम घड़ियां है। दुनिया पुरानी खलास हुई पड़ी है। पर तो मैं इतनी कमाई कर लूं जो शरीर छोड़ूं तो जो कमाई की हुई है साथ जाएंगे। आज भी बाबा ने कहा ये जो कर्म है ना, ये जो संकल्प वाणी कर्म है ना, इतने श्रेष्ठ है। वो संस्कारों में भर रहे हैं, संस्कार साथ लेके जाएंगे। इसलिए बाबा ने ये ज्ञान दिया है, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है, शरीर में यह आगंश है। पर इस आगंश द्वारा काम कराने वाली बोलने वाली मैं आत्मा हूं। आत्मा न होती मुख वो कैसे बोलता? आत्मा चली जाए यहां से बोलेंगे क्या? सुनेंगे या चलेंगे? खाएंगे? ना ना ना। आत्मा शरीर में है, परंतु क्या है? ज्ञान न होने के कारण कर्म इंद्रियों के वश है, 5 विकारों के वश है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश है। वो बाबा समझ देता है। हे आत्मा, तुम्हारे में जो विकार प्रवेश हो गए हैं उसको भगाओ, निकालो, मैं शक्ति देता हूं। काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं। ये अंदर से चेक करो और चेंज करो, शक्ति देता है। अकेला आत्मा समझो, परमात्मा शक्ति देवे। जब तक अकेला आत्मा पर को नहीं समझाए, देह समझाए, संबंधियों से लगा झुका है या प्रभाव है, तो बाबा ने कहा निश्चय रखो, तो कोई भी आपको सच्चाई और प्रेम खुशी शक्ति से लेने में रोक नहीं सकता। सच्चाई प्रेम खुशी शक्ति परमात्मा से जो मिलती है कोई रोक नहीं सकता। देने वाला दे रहा है, लेना मेरा काम है। देदा दे लें दे थक पाए, वो नहीं है। गीता ग्रंथ साहब का दे दान देने वाला दे रहा है, लेने वाले थक जाते हैं। तो सारी लाइफ में जो मुझे जानते हैं, कभी मैं थकी नहीं हूं। मुझे लगता था, अच्छा लगता था, बाबा से कहती थी बाबा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं कभी थक नहीं जाऊं। कैसी भी बात हो वे, मैं तो थक गई हूं। नहीं, ये कमजोरी के शब्द संकल्प आ नहीं सकता। अथक भव, थकता कौन है? कमजोर नहीं, बाबा शक्ति देता है। भले कितने भी लंबे रास्ते में कई माया की बातें आती है, परीक्षा लेती है, पर एक तेरा सहारा बाबा मेरा साथी है। कहते ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट अपना है, तुम निर्मोही रहो। आज वाणी में बाबा के कितना वारी बाबा ने कहा निर्मोही रहो, चेक करो। खास माताओं का पति में और बच्चे मोह होता है, भाइयों का मोह नहीं होता है। क्या होता है? नहीं भी बोलेंगे, भाइयों को नहीं बोलेंगे,
माता बहनों को बोल दे थोड़ा मोह, क्या होगा? भाई कहेंगे जो मैं कहूंगा सो होगा। भाई कहेंगे जो मैं कहूं सो होगा। हम डरने वाले नहीं है। आज अचानक मेरे पास आए तो जो भरवाते हैं ना, क्या मुझे वो भी आता नहीं है कि फिल्म का लेकर के आए। तो बाबा ने माताओं को आगे क्यों रखा, कैसे रखा, वो तुम भरो, सारा दिखाएंगे सुनाएंगे सारी दुनिया को। जब 15 मिनट बोलने लगी, बैठी तो 15 मिनट बोल लिया। कैसे बाबा ने कन्याओं माताओं को आगे रखा। और हम लोगों ने भी अंदर से आया, हमारे लिए भगवान आया है। पुराने जमाने में, हमारे जमाने में तो क्या समझते थे, इनको क्या करने का है। पर देखा माताओं ने तो भाई हमारा कदर नहीं, तो पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। उन दिनों में ये नहीं हम कोई वैल्यू नहीं थी। बाबा ने जीवन की वैल्यू क्या है, हीरे जैसा जन्म कोरी बदले खोया रहे, ये नहीं करना। कोजों के पिछारी हीरे जैसा जन्म खोना नहीं है। कौरी और हीरे में कितना अंतर है। इस जन्म की वैल्यू ऐसी हो, मनवानी कर्म ऐसा हो, तो सर्वशक्तिवान की शक्ति से आज संसार में तो कोई दिन थे हमारे पास 5% भी भाई नहीं थे। बहनों के भेंट में 5% भी भाई नहीं थे। अभी ऐसा जमाना आ गया, आधा भाई आधा बहने हैं। ताली बजाओ, भाई कैसे आ गए हैं। बहनों ने फिर माताओं ने भाइयों को आके रखा। भाई आपके बिगड़ भी काम नहीं चलेगा, आप साथी बनो। भगवान आपको बल दे रहा है, एक बल एक बरबसा, निश्चय में विजय है, सच्ची दिल पर साहिब राजी है। जब सच्ची दिल पर साहिब राजी, क्या करेगा काजी। हम सच्ची दिल पर हैं, भगवान को अपना बना के। भगवान ने मुझे बनाया तो मैं भी तो बनाएंगी ना। वो कहेंगा तुम बलहार जाओ तो मैं तुम्हारे ऊपर 10 बारी जाऊंगा, और पहले बलहार मेरे को जाना पड़ेगा। वो तो हमारे ऊपर गया है। समझते कल पहले वाले बिछड़े हुए बच्चे मिल रहे हैं, ये मेरे बच्चे हैं। जब पहले हम पुणे से या सभी बहनें हमारी कहीं कहाँ से कोई नए स्टूडेंट को लेके आते थे, तो बाबा से मिलते थे। वो आकर के हिस्ट्री हॉल में बाबा पूछता बच्चे कभी मिले हो? हाँ बाबा पहले मिला हुआ हूँ। तो कब क्यों मिले हो? बाबा आपसे वर्षा लेने के लिए मिला हुआ। तो कहते हैं ब्राह्मणी अच्छे सिखा के आई है, ट्रेन में ब्राह्मणी सिखा के आई है। तो हम हंसते थे, नहीं इतना तो सिखाएंगे ना, बाबा से क्या मिलने हैं, क्यों मिलने, इतना तो सिखाएंगे ना। तो ये सिखाना नहीं होता है, स्नेह है। मधुबन में आना मिलना, उनका भविष्य कितना हमारे लिए कमाई हुई। तो वहां जाकर के तो किसी ने कहा, मैंने अच्छी में एक बहन है पुरानी इंग्लिश बहन अमेरिका के, जब मैं वहां से आ रही थी अहमदाबाद से, अचानक सुबह को मैंने देखा, तो मैंने कहा अच्छा मेरे साथ कार में चलना। जब कार में मेरे साथ बैठी थी, 3 घंटा तो लगता है ना अहमदाबाद से जाना,
मैं समझ 1 घंटा बातचीत की होंगी मेरे साथ, वो अच्छा अनुभव लिखा है। तो कल ज्ञान सरोवर में मुख्य बहनों से बैठी थी, वो भी जो बोला वो लिखा है। मुख्य बात थी तो सदाई हम दुनिया में बैठे हुए अंतर ही अंतर शक्ति कैसे बाबा से मिल रही है, हम शक्ति अनुसार चल रहे हैं तो बाबा खुश होकर के और शक्ति भरता है। मेरा तो अनुभव ये है, बाबा की शक्ति कितनी है जो इस शरीर को भी चला रही है, सेवा में भी चला रही है, समय में सफला कर रही है। संकल्प सफला, समय और संकल्प वेस्ट न जावे, ये अटेंशन है। कमाई हमारी संकल्प से है और समय से है, और तो कुछ हमारे पास कुछ है नहीं। तो अभी है ही समय हमारा। वो कहता है समय मेरे को दे दो, मैं तेरे से सेवा कराऊंगा। तो जब मैं ये शाम को 7 बजे क्लास में कह देती हूँ मैं ये शाम को जाएंगे, अमृत वेला अपने रूम में ऐसा एक्यूरेट, पहले यहाँ आती थी अभी यहाँ नहीं आती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कोई भी बाबा का बच्चा जो अमृत वेले एक्यूरेट बाबा को याद करता है उसको अंदर से बाबा बहुत शक्ति देता है। क्योंकि सवेरे बाबा ने आज बोली सवेरे उठना सीखो ना। जो सवेरे नहीं उठ सकता है वो कौन है? वो कौन? मैं नहीं बोलेगी, समझा? जो सच्चा बच्चा है उनकी आंख कैसे 4 बजेगा सो नहीं सकता, 3 बजेगा सो नहीं सकता। हमारे पास हंसा मेरे साथ है, मैं कहती भाई बहन 3:30 उठना ना, नहीं 3 बजे उठ के खड़ी हो जाती, तो मैं 3:30 तो डर उठ के मैं भी ये जाकर बैठ जाती हूँ। इतना अच्छा लगता है, कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, कुछ याद नहीं आता है। एक बाबाई ऐसी शक्ति बरता है सारा दिन, वो शक्ति अमृत वेल वाली शक्ति, फिर मुरली पाने की शक्ति, फिर सबसे मिलने की शक्ति। ये सब कौन है? ज्योति रतन को इतनी खुशी हुई है ना, रतन भाई कितनी खुशी हुई है ना, हाँ कितना प्रभु का प्यारा। ये भी आदि रतन है, आदि है। कैसे ये अच्छी कौन सी तपस्या, मेरी तपस्या या ज्योति की तपस्या या उसकी खुद की, यहाँ खींच के लेके आई है। ये भूलेगा नहीं, ये पकड़ के बिठाएगा, क्योंकि बाबा का मुझे नूर रतन बनना है, बाबा के नूर में बैठाना है और बैठना है। पहले नूर में उसको बिठाना है, फिर वो मुझे अपने नूर में बिठा करके सभी को अनुभव कराएगा। समझी मेरी बात? समझा? पूनम ने नहीं समझा। पहले इस नूर में बाप को बिठाओ और किसी को नहीं देखो, पर बाबा क्या करेगा मेरे नूर में बैठ के और अनुभव कराएगा। मुझे अनुभव हो गया ना, तो मैं बाबा के सिवा और कोई दिखाई नहीं पड़ता है ना, अच्छा लगता है ना। वो जैसे आशिक मैशुक, जो जिस पर आत्मा मैशुक पर आशिक हुई है उसको वही तो मैंने बताया है। बचपन में मैं कभी नाटक सिनेमा में नहीं जाती थी, कितना भी कोई कह मैं नहीं जाती थी, पर 2 लिखा था, एक कृष्ण लीला, दूसरा लैला मजनू।
बस 2 नाटक देखे थे सारी लाइफ में, 2 नाटक बचपन में देखे थे, लैला मजनू, लैला 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 मजनू मजनू मजनू। कहाँ भी है बस उसके अंदर में वही उसकी याद आती है। तो उसकी याद में दुआ भी भरी पड़ी है, दया भी भरी पड़ी है, बहुत अच्छा है। तो हम सब केयर फ्री बेफिक्र बादशाह बन गए हैं। तो बाबा ने कहा था, कोई पूछे कहाँ रहती हो, कहो बेगमपुर में रहती हूँ। पर पता है बेगमपुर कहाँ है, जहाँ गम नहीं होता। ओके हो गया। कोई है क्या गीत गाने वाला, जो कविता गाने वाला? नहीं तो चल अच्छा भाई गीत बजाओ, 40 मिनट बैठो।